जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों सिलेबस में ये उपलब्ध है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि कंपटीशन लेवल तक भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आइए मैं देखता हूं प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से आता है। इससे पहले मैं एक टॉपिक क्लियर करूंगा कि दर्पण क्या होता है। व्हाट इज मिरर, व्हाट इज मिरर आप क्लियर करते हैं। दर्पण क्या होता है, व्हाट इज मिरर, व्हाट इज मिरर। यदि कोई तल जैसे कि कांच का एक तल उसको पॉलिश करके उसके दूसरे तल को परावर्तक तल बना लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए। यदि कोई तल जैसे कि कांच उसका एक तल पॉलिश करके उसके दूसरे तल को परावर्तक तल बना लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में हम क्या लेंगे, दर्पण लेंगे। ये क्या ले, दर्पण लिया। इसका एक तरफ क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया। जब एक तरफ पॉलिश कर दिया तो उसका दूसरा तल क्या हो गया, परावर्तक हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, दर्पण के नाम से जानते हैं इसे। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर। अब इसमें दो माध्यम बन गया, ऊपर वाला एक माध्यम बन गया और नीचे वाला एक माध्यम बन गया। अब क्वेश्चन उठता है कि माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ऑप्टिकल जो है मीडियम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। चलिए आगे क्लियर करते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम से तात्पर्य उस माध्यम से है होता है जिनसे प्रकाश होकर गुजरता है। प्रकाशिक माध्यम उस माध्यम से होता है जिनसे प्रकाश होकर गुजरता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन माध्यम से प्रकाश गुजरता है उन्हीं माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और यह है दो प्रकार से मुख्यतः पाया जाता है। एक होता है पारदर्शी माध्यम और एक होता है अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम वो होता है जिनसे प्रकाश होकर गुजर सकता है। अगर जिनसे प्रकाश होकर गुजर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। और जिनसे प्रकाश होकर न गुजर पाए उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी माध्यम कहेंगे। अर्थात अपारदर्शी माध्यम उन्हें कहेंगे जिनसे प्रकाश होकर नहीं गुजरता है और पारदर्शी माध्यम उन्हें कहेंगे जिनसे प्रकाश होकर गुजर जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम कहेंगे। तो पारदर्शी माध्यम जिनसे प्रकाश होकर गुजरता है उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं और जिनसे प्रकाश होकर नहीं गुजरता है उन्हें हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम में आता है कांच, हवा, पानी आदि। और अपारदर्शी माध्यम में दीवार, घड़ी, लोहा, मेज, कुर्सी, ये सब किसमें आता है, अपारदर्शी माध्यम में आता है। ठीक है, तो दो माध्यम हो गया। अब क्या हुआ, पहले माध्यम से प्रकाश गुजरेगा तो पहले माध्यम से मान लिया प्रकाश आ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट। मान लिया यहाँ सन है, सूरज, यहाँ प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है। यदि प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो ये पहले माध्यम आ रहा है तो इसका तल क्या है, पॉलिश है। यहाँ पर जब पॉलिश है तो ये उसी माध्यम में टकरा कर वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से तात्पर्य है कि यदि प्रकाश की किरण किसी चमकदार पेड़ जैसे दर्पण, कांच, मिरर, ठीक है, पर पड़ता है और उसी माध्यम में वो क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो प्रकाश किरण दर्पण की ओर आता है तो दर्पण की ओर आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। अर्थात आपतित किरण किसे कहेंगे, जो दर्पण की ओर आ रहा है उसे आपतित किरण कहेंगे। और टकराने के बाद जब उसी माध्यम वापस लौट रही है अर्थात लौटने वाली किरण क्या कहेंगे, हम परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। तो परावर्तित किरण कहेंगे जो टकराने के बाद वापस लौटती, से क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है। और